आइए सुनते हैं पैट फ्लिन की यह किताब विल इट फ्लाई। अध्याय 1 परिचय। आज के दौर में कोई भी अपना कीमती समय किसी भी चीज में क्यों लगाए? उसके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। अगर ऐसा ही कुछ आपके मन में भी आ रहा है तो फिर इस किताब से आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप भी बिजनेस की दुनिया में कुछ खास करना चाहते हैं तो फिर सही समय का इंतजार मत करिए। ये किताब आपको बताएगी कि बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाता है। क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा देने से बिजनेस सफल हो सकता है? इसी के साथ आपको उस फ्लाइट के बारे में भी पता चलेगा जिसका इस्तेमाल करके आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 2। ऐसे बिजनेस की शुरुआत करिए जिस पर आपकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की छाप हो। जिंदगी में आप कितनी भी ऊंचाइयों में पहुंच जाएं, सबसे जरूरी कदम होता है आपका वो पहला कदम जिसको आपने उस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए उठाया था। इसलिए हमेशा से अपने बिजनेस की तरफ उठाया हुआ अपना पहला कदम याद रखिए। अब आप सोचिए कि किसी भी नए बिजनेसमैन के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। क्या वो कदम बिजनेस कार्ड छपवाना होना चाहिए या फिर अपने बिजनेस के लिए फंड्स की व्यवस्था करना होना चाहिए? आपको बता दें कि आपका पहला कदम ये देखना होना चाहिए कि वो बिजनेस आपकी लाइफस्टाइल को कितना सूट करता है। क्या वो बिजनेस आपकी लाइफस्टाइल को दिखाता है? किसी भी आइडिया के ऊपर काम करने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो आइडिया आपके गोल और वैल्यूज से मैच करता हो। जीवन में कभी भी अपने कुछ बेसिक एथिक्स से समझौता मत करिएगा। यहाँ वैल्यूज की बात इसलिए हो रही है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपका समय और पैसा दोनों लगेगा। उस समय पैसे और एनर्जी के साथ न्याय तभी होगा जब आपका काम आपके वैल्यूज के हिसाब से बैठता हो। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक सोशल एनिमल हैं, तो फिर आपका बिजनेस कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो सकें। जब आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो फिर आपका काम एक अलग ही रूप में नजर आएगा। इन सब बातों के ऊपर एक सवाल ये उठता है कि आखिर आप उस बिजनेस आइडिया की पहचान कैसे कर पाए जिससे आपको खुशी और संतुष्टि दोनों मिले। इसके लिए आपको खुद का आकलन करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से बात करने की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा काम आपको बेस्ट सूट करता है। उस काम की पहचान तभी होगी जब आपकी खुद से पहचान होगी। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप एक पेपर का टुकड़ा लीजिए और उस टुकड़े को 4 भागों में बांट दीजिए। उसके बाद अपनी जिंदगी के 4 सबसे महत्वपूर्ण पहलू लिखिए। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं परिवार, पैसा, इज्जत और कुछ भी। इसके बाद इन सभी चीजों को दूर रखकर खुद को आने वाले 5 सालों में देखने की कोशिश करिए। उस समय आप खुद को कहां पा रहे हैं? क्या आपने इन 4 चीजों को आसानी से पा लिया है? ऐसा कौन सा काम है जिससे आप आसानी से अपनी इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? आने वाले 5 सालों का स्केड्यूल आपको कल के लिए तैयार करेगा। याद रखिए कि बिजनेस की डगर कभी भी आसान तो नहीं होती है। खुद को जलाना भी पड़ता है। उस अचीवमेंट को पाने के लिए ऐसी कई रातें आएंगी जब आपको नींद को भी त्यागना पड़ेगा। इसलिए अपने सपने को पाने के लिए इन बलिदानों के लिए तैयार रहिएगा। अध्याय 3। सक्सेसफुल लोग अपने बीते कल से सबक लेते हैं। सबसे पहले एक काम से शुरुआत करिए। खुद का आकलन करिए। क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे बेहतर कोई और मुश्किल से ही कर पाएगा? क्या आपको आपकी खूबी के बारे में पता है? क्या आपको आपके अंदर की शक्ति के बारे में पता है?
अगर नहीं पता है तो अपना लक्ष्य बनाने से पहले खुद से सवाल करिए। याद रखिए कि आपको खुद से भी सरल सवाल नहीं करने हैं। खुद को एक कठिन कटघरे में खड़ा करिए। पूछिए खुद से कि ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट तुम दुनिया को दे सकते हो? तो अपने परिवार और सोसाइटी के लिए किस प्रकार से मददगार साबित हो सकते हो? इन सब सवालों से आपको कई जवाब मिलेंगे। उन जवाबों को एक पेपर में नोट करिए। अगर आपको आपकी स्किल्स के बारे में पता चल जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा लगता है कि अभी स्किल्स में थोड़ा काम की जरूरत है तो फिर देर मत करिएगा। अपने ऊपर काम की शुरुआत कर दीजिएगा। सक्सेसफुल लोगों से सीखने की कोशिश करते रहिए। गौर करने की कोशिश करिए कि जो लोग सफल हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं। एक बात आप नोटिस करेंगे कि सफल लोग हमेशा अपने पास्ट से सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपकी पिछली नौकरी में जो कुछ भी आपने सीखा हो उसे याद करिए। जो भी बुरी यादें हों उन्हें टटोलने की कोशिश करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बुरी यादों से क्या मिलेगा। आपको बता दें कि बुरी यादों से आपको सीख मिलेगी। एक ऐसी सीख कि आगे के समय में आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको पता होना ही चाहिए कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए। भविष्य की तरफ अपनी निगाह रखिए लेकिन पास्ट से सीखते रहिए। प्रेजेंट में देखिए कि आपके आइडिया के लिए आपके पास कितने रिसोर्स हैं। अगर आपके पास रिसोर्स की कमी है तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था में लग जाइए। अब समय आ गया है कि सही समय का इंतजार आप बंद कर दीजिए। अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करने की शुरुआत करिए। जब आप सफर की शुरुआत करेंगे तभी तो मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप अभी शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपके पास रोड मैप तैयार है। रोड मैप का मतलब वो रास्ता जिससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे। हमेशा कोशिश करिए कि भले ही काम छोटा हो लेकिन प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। जब तक काम प्रोफेशनल तरीके से नहीं होगा तब तक कस्टमर की नजरों में आपकी एक अलग जगह बन पाना मुश्किल ही है। शुरू से ही कोशिश करिए कि रोड मैप भी एक प्रेजेंटेशन के तौर पर तैयार होना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपको एंजल इन्वेस्टर की भी जरूरत पड़ती है तो वो लोग ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। जब भी आप अपने आइडिया के ऊपर काम करें तो कोशिश करें कि रिसर्च वर्क में कोई भी कमी ना रह पाए। जितनी तगड़ी आपकी रिसर्च होगी उतना ही बेहतर आपके काम की शुरुआत होगी। अगला कदम आता है कि आप अपने आइडिया का एक स्लोगन तैयार करिए। वो स्लोगन कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों का दिमाग तुरंत आपके आइडिया के ऊपर आ जाए। स्लोगन को बिजनेस के शुरू होने से पहले ही वायरल कर दीजिए। वायरल करने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। अध्याय 4। अपने आइडिया को छुपाकर मत रखिए। फीडबैक यानी लोगों से राय लीजिए। एक कहावत है कि अकेले पहाड़ नहीं खोदा जाता है। कभी भी दूसरे को मूर्ख समझने की गलती मत करिएगा। ये गलती आपको भारी पड़ सकती है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे पास तो ग्रेट आइडिया है। याद रखिए कि इंसान के दिमाग में कभी भी परफेक्ट आइडिया एक बार में नहीं आता है। हमेशा आइडिया को परफेक्ट बनाना पड़ता है। अब ये काम कैसे होगा? इस काम के लिए आपको दूसरे लोगों से बात करनी पड़ेगी। उस फील्ड के प्रोफेशनल लोगों से भी मिलना पड़ेगा। कई लोगों से डिस्कस करने के बाद उनका फीडबैक लीजिए और नेगेटिव फीडबैक को अच्छे से पढ़िए। उससे आपको पता चलेगा कि कहां सुधार की जरूरत है। इसके लिए लेखक खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं।
वो कहते हैं कि एक समय वो फूड ट्रक का बिजनेस शुरू करने वालों के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई ओनर से बात करनी चाहिए। लेकिन उनको सभी की तरफ से एक सवाल मिला कि क्या उनके पास पहले से फूड ट्रक है। इसके जवाब में लेखक ने कहा कि नहीं। इस सर्वे के बाद लेखक को समझ में आया कि उन्हें अपने आइडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई क्यों ही उनसे सलाह लेगा जब वो उस बिजनेस में है ही नहीं। इसके बाद लेखक को समझ में आया कि अभी उन्हें इस आइडिया को पूरी तरह से रिशेप करने की जरूरत है। इसके बाद आपके सामने अगला लक्ष्य है कि अपने मार्केट को समझने की कोशिश करिए। ये देखिए कि आपका मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। आप अपने प्रोडक्ट से इस मार्केट में नया क्या ला सकते हैं। याद रखिएगा कि दुनिया उगते हुए सूरज को हमेशा ही सलाम करती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आप पूरे मार्केट ही बदल सकते हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आइडिया में भी कुछ कमी है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करिए। कई बार आइडिया में बदलाव करके भी आप बहुत ज्यादा फायदे में आ सकते हैं। जरूरी ये है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी बची हुई है। क्या आपको मौके की नजाकत को समझना आता है? अगर आपके अंदर ये गुण हैं, तो फिर बेझिझक आप अपने आइडिया में सफल होंगे। अध्याय 5, टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। अपनी टारगेट ऑडियंस को समझने के लिए आप रिसर्च या सर्वे करवाइए। अपनी फंड का एक हिस्सा आपको रिसर्च के लिए भी रखना चाहिए। जैसे जैसे आप सर्वे करवाएंगे, वैसे वैसे ही आपको अपने क्लाइंट के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि इन जानकारी का आप क्या करेंगे, तो इसका जवाब है कि जानकारी के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को तैयार करना है। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट की आवश्यकता है। जब आपको ये पता चल जाएगा, तो फिर आप उस मार्केट के बादशाह भी बन सकते हैं। इस सर्वे के बाद आप कस्टमर प्लान के ऊपर काम करिए। ये कस्टमर प्लान क्या होता है? कस्टमर प्लान की मदद से आपको अपने क्लाइंट के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। अगर आप इतनी रिसर्च के साथ एंजल इन्वेस्टर के पास जाएंगे, तो उन्हें भी लगेगा कि इस आदमी की कंपनी या प्रोजेक्ट में प्रोफेशनल बातें हैं। इसे मालूम है कि बिजनेस कैसे करना है। इसी के साथ भरपूर रिसर्च से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेस नहीं होता है, तो फिर बैकअप प्लान क्या है। अपने बैकअप प्लान के बारे में भी सोचना आपका ही काम है। अपने बिजनेस के बारे में जितना आप रिसर्च करेंगे, उतना ही आपको ज्ञान भी होगा। कई बार तो ऐसी चीजों का पता चलेगा जिससे आप पूरी तरह से अनजान होंगे। इसलिए खुद के ऊपर और अपने आइडिया के ऊपर काम करिए। जितनी जल्दी आप रिसर्च की तरफ आगे बढ़ेंगे, उतना ही चांस होगा कि आपसे गलती कम से कम होगी। कस्टमर की जरूरतों को डिकोड करना ही आपका काम है। जब आप अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने कस्टमर की जरूरतों के बारे में भी अच्छे से पता ही होना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि कठिन परिश्रम करो, कठिन प्रयास से ही सफलता मिलती है। ये बात सच है कि मिलियनियर काफी हार्ड वर्क करने के बाद ही उस मुकाम को हासिल करते हैं। क्या मिलियनियर बस हार्ड वर्क से बनते हैं? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क मायने नहीं रखता है। ये भी मायने नहीं रखता है कि आपने कितने घंटे मेहनत की है। मायने तो बस ये रखता है कि आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है कि नहीं। मतलब जितनी देर आपने काम किया है, तो आपका कितना फोकस अपने काम के ऊपर था। इस अध्याय का सार ये है कि अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए।
इसी के साथ आपकी ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि जितनी चीजें भी आपके जीवन में अनप्रोडक्टिव हों, उन्हें अभी बाहर निकालकर फेंक दीजिए। समय को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। ये भी सोचिए कि जब पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है। क्या आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो समय को लेकर ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लागू हो सकता है? इसलिए ही कहा गया है कि टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप काम पर लगाइए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम पर ध्यान देंगे तो उसका सीधा असर आपके मुनाफे पर पड़ेगा। अध्याय 6, स्मार्ट बिजनेसमैन बनिए। अब आपने अपना कस्टमर प्लान बना लिया है। जब आपका प्लान तैयार है तो अब उड़ने की बारी आ गई है। लेकिन फ्लाइट पकड़ने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका सीट बेल्ट बंधी होनी चाहिए। सीट बेल्ट के तौर पर आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में चेक करिए। एक बार अपने इन्वेस्टर से बात करिए। इसी के साथ ही साथ एक बार उस ओर भी ध्यान दीजिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे बाहर निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। आप कैसे अपने बिजनेस पर किए गए इन्वेस्टमेंट को फायदे में बदलेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। तो क्या आपको पता है कि आप कैसे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपको सोशल मीडिया को मैनेज करना आता है तो ये बात आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। अपने बिजनेस मॉडल को ट्विटर, फेसबुक पर प्रमोट करने की शुरुआत कर दीजिए। अगर आप आज के समय की इस तकनीक का सही फायदा उठाते हैं तो फिर इससे आपके बिजनेस को काफी ज्यादा फायदा होगा। अपने प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाने से पहले कई सारी स्ट्रेटजी पर काम करने की भी शुरुआत कर दीजिए। यही वो स्ट्रेटजी होंगी जिससे आपके बिजनेस को फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। पोटेंशियल कस्टमर से इंटरैक्ट करिए, उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करिए। फाइनल राउंड ऑफ वैलिडेशन के महत्व को समझने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते तो हैं, लेकिन जब उसे खरीदने का समय आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। इसके लिए जरूरी ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की फाइनल राउंड ऑफ वैलिडेशन जरूर करें। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप अपने कस्टमर से इंटरैक्ट करने की कोशिश करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये इंटरेक्शन मेल या फोन में नहीं बल्कि पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल मिलकर उन्हें बताइए कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। उन्हें इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करिए कि वो फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। प्रोडक्ट की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपका अपने कस्टमर के साथ में कैसा रिलेशन है। अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है तो विश्वास रखिएगा कि कुछ हद तक तो आपका काम आसान हो गया है। इसके बाद खेल शुरू होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इसलिए बिजनेस में हमेशा कहा जाता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। कस्टमर से बातचीत के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप उनसे सच कहें। उन्हें ये लगना चाहिए कि आप सच में उनका फीडबैक चाहते हैं। उनसे कहिए कि उनका फीडबैक आपके लिए कितना जरूरी है। इसके बाद फाइनल पेमेंट की बारी आती है। आप कोशिश करिए कि आपको कुछ प्री ऑर्डर मिल जाए। इसके बाद आपको उनका पेमेंट वेबसाइट की लिंक की मदद से लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप प्रोफेशनल रहेंगे उतना ही आपके बिजनेस के लिए बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल तरीके से ही आज के दौर में बिजनेस किया जाता है। अध्याय 7, सारांश।
इतना समझ लीजिए कि कई लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडिया होते हैं, लेकिन सभी सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कि प्रॉपर रिसर्च ना होना। लोग आइडिया तो सोच लेते हैं, लेकिन उस आइडिया के ऊपर वो काम नहीं करते। काम का मतलब यहाँ रिसर्च से है। लोग हमेशा रिसर्च करने से पीछे हटते हैं और इसी के कारण कई बार ऐसा होता है कि अच्छे आइडिया भी फ्लॉप हो जाते हैं। दोस्तों और सहकर्मियों को बुलाकर उनसे बातें करिए। अगर आपका कठिन समय चल रहा है तो फिर अपने दोस्तों से बातें करिए। याद रखिए कि हर खराब समय के बाद एक अच्छा समय आता है। बस इंतजार करिए और आइडिया के ऊपर काम करिए। कभी भी खुद को और खुद के बिजनेस को चैलेंज देना बंद ना करिए। अगर आप सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आप भी सफल जरूर होंगे। आप सुन रहे थे विल इट फ्लाई, जिसके लेखक है पैट फ्लिन। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।